हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे, सर क्वाइट कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रहा है, जीएसटी बड़ा मुश्किल सा है, अजीब सा है। बेटा बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जस्ट अभी मेरे इस वीडियो में बहुत कुछ जान जाएंगे जीएसटी के बारे में और 100% श्योर हूं मैं कि आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप कर भी पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे बेटा सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में मैक्सिमम शेयर करें सो दैट मैनी अदर स्टूडेंट कैन ऑल्सो हैव द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं आगे। हमारे टॉपिक का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे हम बोलते हैं जीएसटी। बेटा जीएसटी में जाने से पहले मैं 2 मिनट थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगाए जाते हैं उसी को देने पड़ते हैं, उनका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स, अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा तो वो टैक्स मैं दूंगा, आपके ऊपर शिफ्ट थोड़ी कर दूंगा। वेल्थ टैक्स, मेरी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा तो वो टैक्स मैं दूंगा, आपके ऊपर थोड़ी शिफ्ट कर दूंगा। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं, वो कोई और देता है क्या? यस, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो लगते किसी और पर है और देता कोई और है। ठीक है, इनका बर्डन हम किसी पर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आप मूवीज देखने जाते हैं, वहां पे एक टैक्स लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स, वो लगता तो थिएटर पे था, पे आप करते थे। ऐसे सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, दुनिया भर के टैक्सेस ऐसे थे जो लगते थे उन पर और देते थे आप। लेकिन अब जो इनडायरेक्ट टैक्स जो सारे थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल टैक्स, वैट, ये जो इतने सारे एंटरटेनमेंट टैक्स थे, अब उनको केवल एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट किया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। डन है बच्चे? ठीक है सर, होता क्या है जीएसटी? थोड़ा सा यहां पर फोकस करेंगे जीएसटी की बात पर। जीएसटी इज द टैक्स applied on supply of goods and services। तो जीएसटी एक टैक्स है जो किस पर अप्लाई होता है? गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर। लेकिन बेटा अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो इसमें एग्जैम्प्ट होते हैं, मतलब इनको जीएसटी की कैटेगरी में लाया नहीं गया। सर किनको नहीं लाया गया? जो अल्कोहल है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इनको जीएसटी की कैटेगरी में नहीं लाया गया। ठीक है सर। सर बाकी गुड्स एंड सर्विसेज पे सब पे आता है? हाँ जी, बाकी सब पे आता है, बाकी सब पर लगता है। जो जीएसटी के स्लैब रेट है इंडिया में, जीएसटी के जो स्लैब रेट हैं, जो इंडिया में जीएसटी के चार्ज हैं, वो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। 0, 5, 12, 18, 28। तो इंडिया में 5 जीएसटी स्लैब है। सर 0% टैक्स का मतलब? बेटा 0% मतलब नो टैक्स। आप लोग अकाउंट्स के बुक लेके बैठे होंगे सभी, तो बुक के पीछे आप देखोगे ये लिखा हुआ नो टैक्स ऑन बुक्स, क्योंकि बुक्स वगैरह पे जीएसटी नहीं लगता है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो जीएसटी के 5 स्लैब हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। इतनी बात डन है बेटा? हाँ सर ये बात तो ठीक है। बेटा साथ में पेन लेके बैठेंगे आप, आपको समझ में आता रहेगा, साथ में से नोट भी करते रहेंगे। तो अब आगे बात करते हैं बच्चे, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीएसटी से छूट मिली हुई है, यानी इन पर जीएसटी लगता ही नहीं है। सर कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज। प्यारे बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज पर जीएसटी नहीं लगता। सर्विसेज टू गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी है उस पर जीएसटी नहीं लगता। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, लाइट के बिल पर और पानी के बिल पर जीएसटी नहीं लगता। फोर्थ, एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता। मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगता। और बच्चे लास्ट है
लीगल चार्जेस, जो लीगल फीस होती है, मैं लीगल फीस लिख देता हूं, जैसे लॉयर वगैरह की फीस होती है, एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं इन पे भी जीएसटी नहीं लगता। तो ये हमारे पास कुछ एग्जेम्पशन है प्यारे बच्चों जहां पर जीएसटी नहीं लगता है। तो पता चल गया आपको जीएसटी क्या है? हां सर, जीएसटी क्या है? जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है उसे हम जीएसटी कहते हैं। इंडिया में है 5 स्लैब, 0, 5, 12, 18, 28, 5 स्लैब होते हैं। पेट्रोल और अल्कोहलिक गुड्स को इनसे अलग रखा गया, उन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और इन सर्विसेज को एग्जैम्प्ट कर दिया कि इन पे टैक्स लगेगा ही नहीं जीएसटी। पहली वेजेस एंड सैलरीज, दूसरी कोई गवर्नमेंट को सर्विस देते हो आप, तीसरा लाइट और पानी के बिल, फोर्थ है एजुकेशनल सर्विसेज, फिफ्थ है मेडिकल सर्विसेज, एंड लास्ट है लीगल फीस लॉयर वगैरह की, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह। आप डीटीसी बस में जाते हैं, अगर आप एक टिकट खरीदते तो उसमें जीएसटी होता है क्या? नॉट एट ऑल, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। डन है इतनी बात? हां सर, ये तो समझ में आ गया है। तो बेटा ये समझ में आ गया है तो आगे बात बढ़ाते हैं। फोकस करेंगे पूरी तरह से, बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं आप, जीएसटी। बचे ट्रांजैक्शंस को 2 कैटेगरी में ले जाया गया है। एक होती हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, इंट्रा स्टेट, और एक होती हैं प्यारे बच्चों इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट। अगर आपके सामने वर्ड लिखा है इंट्रा स्टेट तो इस बात का मतलब है विद इन द स्टेट। क्या मतलब है इसका? विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में। और अगर अदर स्टेट में खरीदी है बेटा कोई सामान, अदर स्टेट में ट्रांजैक्शन करी है, तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट। जैसे मैं दिल्ली से हूं और अगर मैंने पंजाब से कुछ सामान खरीदा पंजाब में, तो वो दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन है, तो उसे बोलते हैं हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुई है, अदर स्टेट में हुई है। और अगर मैं दिल्ली में हूं और मैं दिल्ली में ही कुछ सामान खरीदता हूं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। ठीक है सर। सर दोनों से कुछ फर्क पड़ता है क्या? बेटा बहुत फर्क पड़ता है। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो जो जीएसटी है वो 2 लोगों में जाता है, 2 डिपार्टमेंट में, एक सीजीएसटी होता है और एक होता है एसजीएसटी। सर सीजीएसटी किसे बोलते हैं? बेटा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और सर एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेती होगी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ध्यान रहे अगर आप विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो हमारा जीएसटी है वह 2 लोगों में जाएगा, 2 कैटेगरी में जाएगा, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पर का भी बिल देखना, वहां पे लिखा होता है 5% जीएसटी। क्या लिखा होता है? 5% जीएसटी, जिसमें 2.5% आधा से सीजीएसटी होता है और 2.5% आधा एसजीएसटी होता है। तो जो भी टोटल जीएसटी होता है, अगर आपने सेम स्टेट में करा है ट्रांजैक्शन, तो जो भी टोटल जीएसटी होता है उसका आधा सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा एसजी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर अदर स्टेट में ट्रांजैक्शन है तो सारा होता है आईजीएसटी, फिर एक ही जगह जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी 5 का 5% एक ही जगह पर जाएगा। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अगर जीएसटी, अगर आप सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा स्टेट गवर्नमेंट, और अगर आप दूसरी जगह पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में तो आईजीएसटी एक ही गवर्नमेंट को जाता है। इतनी बात डन होती है? हां सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। तो बेटा आगे बढ़ाते हैं इस बात को। ध्यान देंगे, जीएसटी व्हाइल मेकिंग पेमेंट, अगर आप कभी भी पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप कभी भी पेमेंट कर रहे हैं तो आपको वर्ड यूज करना है इनपुट जीएसटी। आप वर्ड यूज करेंगे इनपुट जीएसटी। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं, या आप कुछ भी पे कर रहे हैं तो आप जीएसटी पे करेंगे ना, तो आप वर्ड यूज क्या करेंगे? इनपुट जीएसटी। अगर सेम स्टेट में है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और अगर अदर स्टेट में है तो इनपुट आईजीएसटी। ये आपको समझ में आ गई है बात? डन है मेरी बात? ये ध्यान रहे,
इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होता है, बिल्कुल काम की बात है ये, आपको किसी वीडियो में ऐसा मिलेगा नहीं यूजुअली। इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होता है। रीजन क्या है? क्योंकि इनपुट जीएसटी का नेचर एसेट्स की तरह होता है, इसका नेचर एसेट्स की तरह होता है। मैं बिल्कुल बताऊंगा क्यों एसेट्स, बिल्कुल बताऊंगा। अभी जस्ट आप ये जानो कि जब भी हम जीएसटी पे करेंगे तो हम इनपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे, ठीक है। और जीएसटी वाइल रिसीविंग, जीएसटी वाइल रिसीविंग, अगर आप रिसीव कर रहे हैं और उस टाइम पर आपके पास जीएसटी आता है तो प्यारे बच्चों उसे हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, उसे हम क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। और ये हमेशा क्रेडिट होता है, ये हमेशा क्रेडिट होता है। मैं किसी एक बंदे को सेल करता हूं, जब मैं उसे सामान बेचूंगा तो मैं उसे जीएसटी भी लूंगा। मुझे बस इतना बता दो ये जीएसटी मेरी इनकम है, मुझे गवर्नमेंट को देना होता है। ये आपका आंसर में समझिए, आप यही कह रहे हो सर जीएसटी आप कैसे रख लोगे, वो तो गवर्नमेंट को देना है। तो जब मुझे गवर्नमेंट को देना ही है तो ये जीएसटी मेरे लिए लायबिलिटी होगी या नहीं होगी? हां सर लायबिलिटी तो होगी, और लायबिलिटी तो हमेशा क्रेडिट होती है। तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होती हैं क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? लायबिलिटी का नेचर होता है, लायबिलिटी का। तो इनपुट जीएसटी डेबिट क्यों हुई? इनका नेचर एसेट्स का क्यों हुआ? मैं बताता हूं आपको। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा जीएसटी सेट ऑफ के बारे में। मैं एक फर्म हूं, मैं कुछ सामान इधर से खरीद के लाया, मैंने जीएसटी पे किया। मैंने कुछ सामान इधर बेच दिया, मैंने जीएसटी रिसीव भी किया। तो गवर्नमेंट मुझे एक छूट देती है कि भाई साहब आपने जो पहले जीएसटी पे कर रखा है ना उसे काट लो और बाकी जो कलेक्ट किया था हमारे पास जमा करा दो। तो जो मैंने जीएसटी पे कर रखा वो एक तरह से मेरा पेड माना जाता है। तो इसका जो नेचर है वो प्रीपेड एक्सपेंस के नेचर का होता है, प्रीपेड एक्सपेंस का, क्योंकि हमें इसकी बाद में छूट मिल जाती है। गवर्नमेंट चेक करती है कि आपने कहां कहां पर कितना जीएसटी पे कर रखा है, तो ये आपका प्रीपेड कंसीडर हो जाता है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आ गई। सर जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे? बेटा अब दिखा देता हूं मैं आपको, आप बस मेरी बात पे ध्यान देना। मोटी मोटी बात आपके सामने दो आई हैं। ट्रांजैक्शन सेम स्टेट में होती है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। ट्रांजैक्शन अदर स्टेट में होती है तो आईजीएसटी। पे करते हैं तो इनपुट, रिसीव करते हैं तो आउटपुट। इनपुट डेबिट होते हैं, आउटपुट क्रेडिट होते हैं। बस अब आप एंट्रीज देखो कितना बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी आपको। आप मुझे ये बताओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, ये अभी एंट्री मैंने विदाउट जीएसटी लिख दी। और अगर यही एंट्री ऐसे होती, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 चार्ज्ड CGST and SGST at the rate 6% each, ये विद जीएसटी मैंने डाल दिया। तो ये विदाउट जीएसटी और ये विद जीएसटी। डन है। जब आपने वहां पर सामान बेचा तो आपको भी पता है इसकी एंट्री तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होती है, तो हमें आती है। सर कैसी बातें कर रहे हो आप हमसे बच्चों वाली? बेटा मुझे भी पता है ये आपको आती है, मैं तो बस आपको दोनों एंट्री में फर्क सिखाना चाह रहा हूं ना बेटा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहां आपने सामान बेचा तो एंट्री तो यहां भी ऐसे ही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन यहां पर आपको क्या मिल रहा है? जीएसटी, और वो साफ लिखा है सीजी और एसजी। तो आपको जीएसटी मिल रहा है तो आउटपुट बोलते हैं, और आउटपुट क्रेडिट होता है, बोला था ना मैं से। तो टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, आप ये एंट्री करेंगे। बस जीएसटी लगने से इतना फर्क आ गया। सेल कितने की थी सर? 10,000 की। जीएसटी 6% सीजी है और 6% एसजी है, तो सर कितने पैसे आ गए? तो बेटा 11,200 रुपए आ गए। तो फर्क आया कहां? फर्क तो सिर्फ इस बात पे आया कि आउटपुट जीएसटी लगा दिया और वो क्रेडिट होता है। हो सकता था कि मैं यहां पे आपसे आईजीएसटी बोल देता 12%, तो आप सीधा 2 आईजीएसटी 1,200 लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। खैर इट इज जस्ट फर्स्ट एग्जांपल। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ दूसरी एंट्री पे। बेटा
जब हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आपको पता है इसकी एंट्री क्या होती है? हाँ सर, इसकी एंट्री तो आती है। इसकी एंट्री आप करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करते हो ना बेटा। और जो भी अमाउंट होगा 10,000, कोई दिक्कत वाली बात इसमें मुझे लगती नहीं है कोई होगी। लेकिन अगर इसके साथ में एंट्री कुछ ऐसी आ जाए, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, पेड CGST एंड SGST एट 6% ईच, और आपने CGST और SGST दोनों को पे किया 6%। तो अब एंट्री क्या होगी? सर नॉर्मल परचेज की एंट्री तो आपने हमें ये सिखाई है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ तो मैं भी यही कह रहा हूं बेटा, ये होती है परचेज डेबिट टू कैश। अब आप GST पे कर रहे हैं ना, तो आपने पे किया तो इनपुट वर्ड यूज करोगे, तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, हो गया सर। परचेज 10,000 की 6% CGST, 6% SGST, तो 11,200। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात समझ में आ गई है कि जब भी आपने GST पे किया तो आपको वर्ड यूज करना है इनपुट GST, CG और SG, या क्वेश्चन कह रहा है IG तो IG, और आपने जब रिसीव किया तो आपको वर्ड यूज करना था आउटपुट GST, CG या SG या फिर IG। सर हमें समरी बता दोगे आप? बेटा समरी तो बहुत अच्छे से बताता हूं मैं, देखो समरी बता देते हैं आपको, और बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को। While purchasing goods, जब भी आप गुड्स खरीदते हैं, मेरे ध्यान से समझना इस बात को, गुड्स खरीदने पर एंट्री होती है परचेज डेबिट टू कैश, यही होती है। अगर आपने उधार खरीदा है तो आप उस बंदे का नाम लिखते हो, यही होता है। गुड्स परचेज फ्रॉम दीपक, तो वो क्रेडिट में मानते हैं, उसे हम लिखते हैं परचेज डेबिट टू दीपक, कोई दिक्कत नहीं है ना इस बात में। और अगर आपने चेक से पेमेंट करी है तो आप बैंक लिखते हैं, ये भी आपको पता है। तो ये तीनों बातें नई नहीं है। तो सर बदला क्या? बेटा अगर आपने GST पे किया है तो आप यहां पे इनपुट GST को डेबिट कर देना, बस ये बदला और कुछ नहीं बदला। सर कैसे कर देंगे? बेटा अगर IG बोलेगा तो इनपुट IGST डेबिट कर देना, और अगर CG और SG है तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश बैंक नाम। सर डन है? बिल्कुल डन है। अगर आप पेमेंट करते हैं किसी एक्सपेंस की, पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस से रेंट, मान लो रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको रेंट पे करने की एंट्री पता है ना? हाँ सर, रेंट डेबिट टू कैश होती है, मैं भी यही कह रहा हूं रेंट डेबिट टू कैश होती है। और चेक से पे करा है तो रेंट डेबिट टू बैंक होती है, और अगर रेंट आउटस्टैंडिंग होता है तो रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। बेटा देखो आपका जर्नल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जिनको जर्नल नहीं आता वो GST नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपका जर्नल आपका आना बहुत जरूरी है। तो आपको जर्नल आता है, मैं ये सोचकर GST की वीडियो बना रहा हूं। तो जब आपका रेंट आउटस्टैंडिंग होता है तो उसकी एंट्री होती है रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आप जब रेंट पे करते हैं तो उसकी एंट्री होती है रेंट डेबिट टू कैश, और जब आप चेक से पे करते हैं तो रेंट डेबिट टू बैंक। और अगर आपने यहां पे GST पे किया है तो आप उसे फिर से क्या कर देंगे? इनपुट GST डेबिट कर देंगे, अकॉर्डिंगली उसको कंसीडर करके। थोड़ा सा मैं एक एंट्री करना चाहूंगा यहां पर, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। पेड रेंट ₹15,000, 15,000 है बेटा ये, एंड पेड IGST लिख देता हूं इस बार तो आपके लिए, 12% IGST पेड करा। सर रेंट पे करने की एंट्री रेंट डेबिट टू कैश होती है, मैंने आपकी बातों का भी गलत कहा ही नहीं है बेटा आज तक। सर GST भी तो पे करा है, तो GST पे करा है तो बेटा लिख दो इनपुट IGST। डन है बात ये?
रेंट कितने का है सर 15,000 का है, जीएसटी कितना है 12%, बेटा वो 1800 होता है, निकालना तो आता होगा ना आपको परसेंट, तो ये 16,800 हमने कैश में पे कर दिया। डन है बात। तो हम कोई भी एक्सपेंस पे कर सकते हैं जिसपे जीएसटी लगता है। टेलीफोन बिल आप पे कर रहे हैं तो टेलीफोन बिल डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू कैश। आप कोई भी बिल पे करें, आप कुछ भी पे करें, आपको ऐसे ही एंट्री करनी है। तो जब भी आप जीएसटी पे करेंगे तो आप इनपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे। ये मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, सामने अभी आपके है, मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए बेटा, सेल ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स बेचते हैं, नॉर्मल गुड्स बेचने की एंट्री क्या होती है सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती है। मैं भी आपकी बात एग्री करता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होती है। तो नॉर्मल जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसकी एंट्री बेटा कैश डेबिट टू सेल्स होती है। लेकिन अगर आपने उधार बेचा है तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं? आप नाम यूज करते हैं। गुड्स सोल्ड टू दीपक, तो एंट्री होती है दीपक डेबिट टू सेल्स। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, एंट्री होती है कैश डेबिट टू सेल्स। ये तो आपको पता है। सर इसमें जो जीएसटी आया बेटा, इसमें जीएसटी आया उसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। मैंने अभी आपको एंट्री करके दिखाई थी। आउटपुट सीजी और एसजी भी हो सकते हैं और आउटपुट आईजी भी हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। और बेटा कोई एसेट्स भी बेचिए तो भी एंट्री सेम ही होती है ना। एसेट्स सर कैसे? अगर मैं आपसे ये बोलूं सोल्ड मशीनरी ₹4,20,000 एंड जीएसटी चार्ज्ड सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। आप नॉर्मल मशीन बेचने की एंट्री बताओ मुझे। सर कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन होती है, वो तो हमें पता है। तो बेटा मैं आपसे यही कह रहा था, अगर एसेट्स बेचते हैं तो एसेट्स का नाम लिखते हैं। टू आउटपुट सीजीएसटी, मैंने आउटपुट शॉर्ट में लिख दिया है, टू आउटपुट एसजीएसटी। सर अमाउंट भी बताएंगे प्लीज। 20,000 तो मशीन है बेटा, 9% का सीजी और 9% का एसजी, तो 23,600 हमारे पास टोटल कैश आया। सही बात है। और अगर ये ट्रांजैक्शन मैंने उधार की होती तो उस बंदे का नाम आ जाता, मैं जिसको भी बेचता। अगर कहता सोल्ड मशीनरी टू दीपक तो मैं दीपक लिख देता यहां पर। तो आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है? बहुत इजी तो है सब कुछ। हाँ सर, आप पढ़ा रहे हैं तो इजी लग रहा है। अब इसके बाद अगली एंट्री, नेक्स्ट, रिसीव्ड कोई भी कमीशन या रिसीव्ड कोई भी इनकम। ये किसी भी इनकम के केस में मैं आपको एंट्री बता रहा हूं। तो जब आपको कमीशन रिसीव होता है तो आप नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं सर? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिख देते हैं हम। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन ही लिखना होता है। तो सर फिर जीएसटी का आ गया तो लिख दो, नाराज क्यों कर रहे हो उसको? टू आउटपुट जीएसटी, या तो आउटपुट सीजी और आउटपुट एसजी या फिर आउटपुट आईजी सीधा हो सकता है। सर अगर कमीशन नहीं मिला हो तो बेटा कैश की जगह एक्रूड कमीशन लिख देना, क्योंकि आपको पता होगा एक्रूड इनकम की एंट्री क्या होती है? एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम। अगर कमीशन अभी मिला नहीं है तो एक्रूड कमीशन टू कमीशन एंट्री होती है। सर आप एग्जांपल लेके बताना चाहेंगे क्या? बेटा मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये देखिए, रिसीव्ड कमीशन ₹12,000 फ्रॉम अजय and GST charged 6% CGST and 6% SGST। हमें अजय से कमीशन मिला 12,000। कमीशन मिलने की सर यूजुअल एंट्री तो हमें भी पता है क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन होती है। सर कितना कमीशन मिला है? मैंने कहा बेटा 12,000 मिला है। सर जीएसटी भी तो मिला है, तो मैं फिर से बोलूंगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। सर कितना कितना? बेटा 6% देख लो ना।
तो इसका 6% 720, वेट ऑयल बेटा, 720 और 720 ये हो गया 6%। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे, 13,440 रुपए वो बंदा दे जाएगा। ठीक है, और अगर यहां पे रिसीव्ड कमीशन नहीं होता सर, तो अगर लिखा होता है एक्रूड कमीशन, तो बेटा मुझे तो कोई दिक्कत तब भी नहीं थी, मैं कैश हटा देता और इसकी जगह क्या लिख देता, एक्रूड कमीशन लिख देता 13,440 से, जो मैंने आपको एक बार में बताया था। ठीक है, तो बेटा ये जीएसटी के ऊपर वो सारी चीजें हैं जिनके अंदर सिर्फ आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जीएसटी एक्सपेंस पे क्या है, जीएसटी परचेज पे, सैलरी पे तो लगता ही नहीं है, परचेज पे क्या है, टेलीफोन बिल है, रेंट है, इन पे क्या है, और जब जीएसटी आ रहा है तो हमने जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट किया है। बेटा नेक्स्ट वीडियो जीएसटी के ऊपर फिर से बनेगी, जिसमें मैं आगे आपको जीएसटी का रिवर्सल सिखाऊंगा और थोड़ा सा कंसेप्ट और है, तो 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको उतना मजा नहीं आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आगे मिलते हैं आपसे। टेक केयर।